हेलो गाइस। आपका संदीप की पाठशाला में वापस हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैंने अभी करंट अफेयर का नया सेशन चालू किया है। तो अभी हाल ही में जो ये न्यूज़ निकल के आ रही है वो क्या है, आखिर क्या है कि चाइना ने अभी हाल ही में एक डिसीजन लिया है कि उसने क्या बोला है कि जितने भी ट्रेवलर्स रहेंगे वो यहाँ से वहाँ आसानी से मूव कर सकते हैं। लेकिन अभी इस टाइम पे इस पगले को ये डिसीजन लेने की ज़रूरत क्या थी? आखिर ये डिसीजन उसने लिया ही क्यों? कि जब उस टाइम पे उसके एकदम कोरोना के केसेस एकदम पीक पे हैं तो उसने ये डिसीजन ले ही कैसे लिया? तो ये जो डिसीजन आज वो ले रहा है ना, सेम डिसीजन उसने 2019 में लिया था, आज से 3 साल पहले, जब कोरोना केसेस निकल के आया था। अपन जानते हैं कि कोरोना केसेस अपने यहाँ पे 2020 जनवरी से आना चालू हुआ था, लेकिन इनके यहाँ पे जो केसेस था वो नवंबर 2019 में ही आ चुका था। वो कौन सी लेबोरेटरी थी, सिटी थी? वुहान सिटी के अंदर, वहाँ के लेबोरेटरी के अंदर ये डिसीजन पहले से ही आ चुका था। एक्चुअली में क्या हुआ था कि उस लेबोरेटरी से जो कौन था, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क टाइम्स वाले जो थे, उन्होंने ये रिपोर्ट जनवरी 2020 में ये चीज़ बाहर निकाल दी थी। उसी के जरिए अपन को ये सब चीज़ें बाहर मालूम चल जाए। आइए ज़रा देखते हैं कि आखिर पूरी बात क्या कहना चाहता है इस पूरे न्यूज़ के अंदर। कि अभी बाइजिंग्स ने ये चीज़ डिसीजन ले ली है। क्या लिया है कि भाई अब वो किसी भी सिटीजन्स को ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल करने से नहीं रोकेंगे। वो सारे इंटरनेशनल ट्रैवल को क्या कर रहे हैं, रिज्यूम कर रहे हैं। वो किसी भी ट्रैवलर्स को क्वारंटाइन नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? कि वो चाहते हैं कि लोग बाहर, यहाँ से वहाँ बाहर ट्रैवल करें। और एक्चुअली में इनसे बेनिफिट क्या होगा कि इनके यहाँ पे लूनर सेलिब्रेशन होता है, तो जिससे लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं। तो गाइस क्या हुआ था पहले के समय में, जब 2019 के अंदर, 2019 नवंबर 2019 में वो लेबोरेटरी के अंदर जब पहला केस आ रहा था, तब भी बाहर के किसी वर्ल्ड वालों को मालूम नहीं था कि बाहर अंदर क्या आखिर क्या चल रहा है, चाइना में आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि इन्होंने बाहर कोई केस निकाला ही नहीं। और अभी भी जो सिचुएशन आ रही है ना, वो सेम सिचुएशन है। अभी हमको नहीं मालूम कि चाइना के अंदर कितने केसेस आ रहे हैं। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि चाइना ने साफ मना कर दिया कि भाई पूरी रिकॉर्ड ही नहीं दे रहा है वो कि अंदर क्या हो रहा है। तो अब इसके बाद क्या होने वाला है वो तो किसी को नहीं पता। और साथ ही में उस टाइम पे जब चाइना का केसेस, कोविड केसेस आ रहा था चाइना के अंदर, तब हमें ये नहीं पता था कि जो कोरोना के जो केसेस है वो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। हमें ये तक चीज़ें नहीं मालूम थी। लेकिन उस टाइम पे क्या हो रहा था, उस टाइम पे लोग एकदम बेफिक्र होके चाइना से कभी यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चले गए, कभी यूएसए चले गए, कभी फ्रांस चले गए, कभी इंडिया आ गए। तो यहाँ से सारे कंट्री में लोग ट्रैवल करने लग गए और वहाँ से क्या होने लग गया, कोविड केसेस एकदम हाइक पे फैलने लग गया। तो उस टाइम पे कोविड के केसेस इतने बढ़ चुके थे कि हर जगह पे एकदम, एयरपोर्ट पे टेस्टिंग, यहाँ पे हर घरों में टेस्टिंग, एकदम पीक पे पहुँच चुका था कोरोना। लेकिन अब इससे इस गधे को क्या फ़र्क पड़ता है? अब वो वापस, वो गधा तो गधा रहा, वो क्या करेगा, वो सेम चीज़ वापस रिपीट कर रहा है। अभी जब उसकी सिचुएशन इसके अंदर आ गई है कि डॉक्टर लोग रोड पे घूम रहे हैं, बेड से की कमी पड़ गई है, और वो लोग वापस बोल रहे हैं कि भाई तुम बेफिक्र होके बाहर घूमो। ये डिसीजन इसने ले कैसे लिया? जबकि उसे मालूम है कि उसके यहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा पर डे के केसेस निकल रहे हैं। तो अगर वो लोग बाहर जाते हैं तो बाहर की कंट्री में भी अफेक्ट आएगा और सेम सिचुएशन बन सकती है जैसे पहले बन चुकी थी। तो आखिर ये रीज़न वो ले ही क्यों रहा है? तो इसके बाद क्या हुआ था, एक तो इनके पास पूरे तरीके से बेड अवेलेबल नहीं, ऊपर से इन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवल अलाउ कर दिया। आखिर ये आदमी चाहता क्या है? एक तो सबको रोड पे ले आया, ऊपर से वो चाहता है कि दूसरी पारी की कंट्री भी रोड पे आ जाए। और साथ ही साथ में क्या हो गया कि चाइना ने फिर से ये इंटरनेशनल ट्रेड अलाउ कर दिया। अब इसके अंदर देखा जाए तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की जो 60% पॉपुलेशन जो होगी वो अफेक्ट होने वाली है कोरोना केसेस की वजह से। तो आखिर तब भी ये डिसीजन ले ही क्यों रहा है? क्यों डिसीजन ले रहा है? क्योंकि इनके यहाँ पे क्या होता है, लूनर न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है। हर साल ये लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं 24 से 25 तक में, जन तक। तो उस टाइम पे क्या होता है, इन लोग का ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। तो इस सेलिब्रेशन को बनाने के लिए ये लोग दूसरे कंट्री में जाते हैं, क्योंकि इनके यहाँ पे जो हॉलीडे लगता है वो बहुत बड़ा हॉलीडे लगता है। तो ये लोग छुट्टी मनाने के लिए दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं। तो उस अभी इन लोग के बहुत बड़ा वेकेशन होता है, तो दूसरे कंट्री में जाएंगे, वहाँ सेलिब्रेट करेंगे, वहाँ उन लोग से घुल मिल हो जाएंगे और यहीं से कोरोना वहाँ से फैल जाएगा। तो इसी वजह से लोगों ने क्या कर दिया, अभी इस टाइम पे पूरे कंट्रीज ने बोल दिया है कि चाइना से जो भी ट्रेवलर्स आएगा उसका टेस्टिंग की जाएगी, प्रॉपर टेस्टिंग की जाएगी, और अगर वो पाया जाएगा तो भैया उसको एकदम
रूमों में कैद करके रख दिया जाएगा। तो अब लॉकडाउन से तो बहुत बढ़िया, डिसीजन बहुत बढ़िया ही है। अब हाल ही में ये चीज़ क्या हो गया कि अभी अपने यहाँ पे ही केसेस, इंडिया के अंदर देखिए ना, केसेस पाए जा गए। 2% जो दुबई से आए थे वो कोविड पॉजिटिव आ गए चेन्नई के अंदर। अब ये बताइए आप, अब जब यहीं से ये चीज़ फैलने लग जाएगी, एक एक करके, दो दो करके जब केसेस आने लग जाएंगे, अगर हम अभी डिटेक्ट नहीं करेंगे तब कब कर पाएंगे। और फिर जब बाद में जब सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि जब कंट्रोलेबल नहीं होती है, तब सब बोलते हैं अरे यार ऐसा डिसीजन नहीं लेना था, ऐसा डिसीजन लेना था। तो फिर लोग आखिर चाहते क्या हैं इस सब चीज़ों को लेके। अब हाल ही में देख लीजिए कि हेल्थ मिनिस्टर अपने यहाँ का बोल रहा है कि नेक्स्ट 40 डे मतलब मिड जैन तक इंडिया के अंदर भी कोविड क्या हो जाएगा, एकदम हाइक पे हो जाएगा। तो अब ये चीज़ देखते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली ये चीज़ बोल रहा है कि नेक्स्ट 40 डे विल क्रूशियल एज इंडिया में बी सर्च ऑफ कोविड केसेस इन मिड ऑफ जनवरी। ये किसने, हेल्थ मिनिस्टर ने कह दिया है। अब यहाँ पे अभी देखा जाए तो इंडिया के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर 188 न्यू कोविड-19 केसेस आए हैं। अब पता नहीं कि ये क्या होगा, कि चाइना क्या चाहता है। सब चीज़ क्लियर होते जा रही है, पर फिर भी इनके यहाँ पे शॉर्टेज, बेड की शॉर्टेज है, तब भी ये लोग इंटरनेशनल ट्रैवल अलाउ कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल से तो ये चीज़ होनी चाहिए कि सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं वो प्रॉपरली एकदम डिसीजन लेके प्रॉपर तरीके से टेस्ट करें, और किसी भी बाहर के व्यक्ति को अपने घर में ना आए। आप लोग भी सेफ रखें और कोविड से बचे रहें। देखते हैं बाकी WHO का डिसीजन क्या आता है। अभी WHO ने कोई डिसीजन लिया नहीं है, चाइना ने ये चीज़ तो अलाउ कर दी है कि लोग हमारे यहाँ से बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, जाके न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हैं। बाकी देखते हैं कि WHO क्या डिसीजन लेता है इस बारे में। जय हिंद।